हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। स्वागत है आपका कौन बनेगा मास्टरमाइंड में, को स्पॉन्सर्ड बाय टाटा टिस्कॉन टीएमटी, आत्मा गैस धामपुर, स्पेशल पार्टनर एमआईटी ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफेद डिटर्जेंट। कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं है जो बहुत कुछ जानता है, बल्कि वह है जो जानता है कि सीखना कहां से है। आज हमारे साथ यहाँ हॉट सीट पर बैठकर खेलने आ रहे हैं हमारे पहले पार्टिसिपेंट। तो देर ना करते हुए बुलाते हैं हमारे सीनियर ग्रुप के पहले पार्टिसिपेंट पवन कृष्णा को। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गए हैं पवन कृष्णा जी। सबसे पहले उनसे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हॉट सीट पर। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा। सर, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। पवन कृष्णा मेरा नाम है और मैं एज ए कोरियोग्राफर वर्क करता हूँ धामपुर में ही। मेरी खुद की अपनी एकेडमी है, डांस क्लास है और बस यही चलता है जी, थोड़ा सा फैमिली के बारे में अपने आप। फैमिली में मम्मी पापा हैं, भाई हैं, बहन है, 2 भतीजे भी हैं। जी, जॉइंट फैमिली है आप? जी जी। तो सर, जैसे कि रूल्स तो आपको पता ही है, हम थोड़ा सा आपको अपने गेम के रूल्स बता देते हैं। जल्दी जल्दी आपको बताएंगे शॉर्ट में। यहाँ पर आपको 13 सवालों के जवाब देने हैं, जो 500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर से शुरू होंगे और अंत का सवाल हमारा 11,000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए होगा। इसी बीच आपको एक पड़ाव मिलेगा जो 5 प्रश्न पर होगा, यानी कि 2500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए पड़ाव होगा। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं 6, 7, 8 किसी भी क्वेश्चन पे आप गलत होते हैं तो आप 2500 रुपए तो गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले पहले कहीं गलत होते हैं तो आप शून्य पर आ जाएंगे। आप जहां भी क्विट करेंगे उतनी ही धनराशि का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगे जहां पर आप क्विट करेंगे। आपके पास 2 लाइफलाइन होंगी, इनमें से आप एक लाइफलाइन को यूज कर सकते हैं पूरे खेल में कहीं भी। अगर आपको लगता है क्वेश्चन भारी है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करके जवाब दे सकते हैं। आप पूरे खेल में कहीं भी एक लाइफलाइन को यूज कर सकते हैं। 45 सेकेंड्स आपको जवाब देने के लिए मिलेंगे पूरे खेल में। पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन जब शुरू होंगे तब आपका समय भी शुरू हो जाएगा। सब क्लियर है? ओके। तो अभी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे अतिथि के रूप में धामपुर शुगर मिल के गन्ना महाप्रबंधक ओमवीर सिंह जी। सर का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो सर, फिर शुरू करते हैं गेम। आपका पूरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बल्लेबाजों के अलावा एक क्रिकेट मैदान पर आमतौर पर कौन दस्ताने पहनता है? Who apart from the batters normally wears gloves on a cricket field? सर, प्रश्न क्लियर है? ओके। आपके ऑप्शन ये रहे। ए विकेट कीपर, बी एम्पायर, सी फर्स्ट स्लिप, डी बॉलर। विकेट कीपर, एम्पायर, पहला स्लिप, गेंदबाज। विकेट कीपर। ए को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। बहुत जल्दी जवाब दिया, देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब सर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। विकेट कीपर ही होता है जो ग्लव्स पहनकर मैदान पर कीपिंग करते हैं। जैसे कि सर आपने एकदम से जवाब दिया, आप देखते हैं क्रिकेट वगैरह? बचपन से खेला भी है और अभी लगभग 20 इयर्स तक रहे हैं क्रिकेट से ही, तो अभी काम के चक्कर में ही छोड़ा है, लीव कर दिया, टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ क्रिकेट देखते जरूर है। देखते जी। तो सर, कोई फेवरेट प्लेयर कौन सा आपका? मेरा फेवरेट प्लेयर फिलहाल की जो टीम्स है उनमें तो नहीं है, वैसे तो युवराज सिंह। युवराज सिंह है, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ये मेरे फेवरेट प्लेयर। फिलहाल नहीं है कोई? फिलहाल नहीं, अच्छे हैं, लेकिन जो मैंने पीछे खेलना मतलब देखना भी बंद कर दिया था जब हम वर्ल्ड कप 2011 का जो विनर हुए थे, और जब सचिन सहवाग और युवराज वगैरह ही रिटायर हुए उसके बाद न्यू टीम जो बनी उसके बाद देखना बंद ही कर दिया। और अभी जो लास्ट हमारा वर्ल्ड कप हुआ 2023 का, उसके बाद फिर से स्टार्ट किया देखना, तो थोड़ा इंटरेस्ट फिर से आने लगा है। जी, उसके बाद फिर हम जीत ही गए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर, आपने बताया अपने बारे में थोड़ा सा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप डांस से भी संबंधित हैं, तो आपको कितना समय डांस करते हुए हो गया? डांस लगभग 20 इयर्स मुझे हो चुके हैं डांस सिखाते हुए। लगभग 2006 से मैं एकेडमी पे सिखा रहा हूँ, उससे पहले अपने घर पे ही सिखाता था 2006 से पहले, और 2006 के बाद मैंने अपनी ओन एकेडमी ओपन की है, मार्केट में है धामपुर में। जी ठीक है सर, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके एकेडमी के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये आपके प्रोफेशन से संबंधित प्रश्न है। ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू के कोरियोग्राफर कौन है?
हु इज द कोरियोग्राफर ऑफ द ऑस्कर अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू इन द ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी? सर प्रश्न समझ में आया? हाँ। आगे बढ़े। हम्म। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए गणेश आचार्य, बी प्रेम रक्षित, सी राजू सुंदरम, डी जानी मास्टर। गणेश आचार्य, प्रेम रक्षित, राजू सुंदरम, जानी मास्टर। थोड़ा सा कंफ्यूज है। अभी आपके पास लाइफ लाइन भी है, आप लाइफ लाइन भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो आपके प्रोफेशन के संबंधित क्वेश्चन है। वो तो है, ये लेकिन नाटू मुझे नाटू song- दो में थोड़ा सा मुझे डाउट है। राजू सुंदरम और प्रेम रक्षित में। ये भी बहुत फेमस सॉन्ग हुआ है। जल्दी बताइए आपको क्या करना है। मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। बिल्कुल सर, लाइफ लाइन आप ले सकते हैं। कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? मेरे साथ कोई है तो नहीं है, लेकिन तो क्वेश्चन ही मैं चेंज, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। हाँ, राजू सुंदरम। बिल्कुल, राजू सुंदरम को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। देखते हैं। मैं प्रेम दोनों में रक्षित। ही कंफ्यूज था मैं इसमें। जी, जैसे आप इनमें कंफ्यूज थे। प्रेम रक्षित भारतीय नृत्य रचनाकार हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्हें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 नंदी पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो आपने जैसे बताया, आपने ये तो बहुत फेमस सॉन्ग रहा है नाटू नाटू, तो कभी सोचा नहीं इसके कोरियोग्राफर कौन है? चलिए कोई बात नहीं। तो आपने क्वेश्चन चेंज करने वाली लाइफलाइन ली है, तो अगला प्रश्न चेंज करने वाला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चिकित्सा में टॉक्सिकोलॉजी मानव शरीर पर किसके प्रभाव का अध्ययन है? इन मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ व्हाट ऑन द ह्यूमन बॉडी। टॉक्सिकोलॉजी क्या मतलब? चिकित्सा में टॉक्सिकोलॉजी मानव शरीर पर किसके प्रभाव का अध्ययन है? समझ गए सर? आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए वाटर, बी पॉइजन, सी डाइट, डी जेनेटिक्स। पानी, विष, आहार, आनुवांशिकी। बी। बिल्कुल सर, बी को लॉक करते हैं कंप्यूटर जी। आपने थोड़ा सा सोचा, फिर आपने जवाब दिया। कैसे जवाब दिया सर आपने इसका? चिकित्सा के तौर पे जो था, इसको लेके मैं थोड़ा सा वो हूँ। तो देखते हैं, चेक करते हैं। बिल्कुल सही जवाब सर, सही जवाब दिया आपने। टॉक्सिकोलॉजी, चिकित्सा में टॉक्सिकोलॉजी यानी विष विज्ञान, दवाओं, रसायनों, जैविक एजेंटों, पर्यावरण या व्यावसायिक विषाक्त पदार्थों के मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है। एक वर्ड होता है टॉक्सिक, हाँ। उसका मतलब हाँ। भी जहरीला ही हाँ, होता है, हाँ। विष से संबंधित होता है। आपने 2 प्रश्नों की सही जवाब दिए हैं। अभी लाइफलाइन भी आपकी खत्म हो गई है। 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप अभी लेकर जाएंगे। समझदारी से खेलिएगा। अगर आपको नहीं पता हो, आप कंफ्यूज होते हो, रिस्क नहीं लीजिएगा, आप क्विट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने एजुकेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। एजुकेशन 12th तो मैंने किया है। 12th के बाद में ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन सेकेंड ईयर तक, बीए सेकेंड ईयर तक किया, लेकिन कुछ ऐसा था नहीं स्टडी को लेके, बहुत मतलब इंटरेस्ट नहीं था इतना, क्योंकि ऑलरेडी कहीं और इंटरेस्ट था डांस में, तो इस वजह से पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे उस टाइम पे बाहर ही मुझे जाना था, तो मैं बीच में छोड़ के बाहर चला गया था सेकेंड ईयर से, बीए सेकेंड ईयर से। चलिए कोई बात नहीं, आपने डांस चुना। हम चाहते हैं आप डांस में काफी आगे तक जाएं। जी, ऐसा जैसे कि आप कोरियोग्राफर हैं, डांस सिखाते हैं। अभी प्रश्न तो चलिए वो तो नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, पर आपका अभी फेवरेट करंट में कौन है कोरियोग्राफर? कोरियोग्राफर तो अभी जो चल रहे हैं, मेरा फेवरेट ऐसे कोई कोरियोग्राफर नहीं है। मुझे एक डांसर के तौर पर अगर मैं बताऊं तो मुझे ऋतिक रोशन का डांस बहुत अच्छा लगता है। काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, काफी स्मूथ स्टेप होता है, तो ऋतिक से बेहतर मुझे नहीं लगता है। एक और थे, अ, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, उनका सॉन्ग है मैं दीवाना, गणेश हेगड़े, वो भी मुझे काफी पसंद है। किसको देख के आपने सोचा कि हाँ मुझे डांस करना चाहिए? मुझे मेरे ही परिवार में थे एक दो लोग जो बहुत अच्छा उस टाइम पे डांस करते थे, तो उनका डांस उस टाइम पे, क्योंकि इतना क्रेज था नहीं डांस का जो आज के टाइम पे हो रहा है, तो शादियों में डांस करना, कोई फंक्शन हो वैसे डांस करना, तो वो वैसे ही बिना सीखे ही अपना बहुत अच्छा डांस कर लेते थे, तो मुझे उनको देख के काफी प्रेरणा मिली कि मुझे हाँ करना है डांस थोड़ा सा, कि सीखना है मुझे, बहुत अच्छा करना है, तो मेरे वही रहे। चलिए अच्छी बात है जी। तो सर आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
किस सम्राट ने 1617 में धूम्रपान और तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? Which of these emperors issued a ban on smoking and the use of tobacco in 1617? तो प्रश्न समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन आपके ये रहे। ए शेरशाह सूरी, बी अकबर, सी हुमायूं, डी जहांगीर। डी अकबर। आप बी को लॉक करना चाहते हैं? श्योर है आप? तो देखेंगे जो भी होगा, क्योंकि अकबर ने काफी चीजें की थी। देखते हैं, तो बी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी बी को लॉक करना बोल रहे हैं। देखते हैं सही प्रश्न इसका क्या है। तो इसका सही आंसर डी है, जहांगीर। आप खुद भी बोल रहे थे कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज है। मैंने आपको पहले ही बोला आप क्विट कर सकते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने 1617 के आसपास तंबाकू और धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनका शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा। अगर आप क्विट करते तो आप 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर लेकर जाते। कोई बात नहीं। और फिलहाल आप अभी शुद्ध पर जाएंगे। हमें थोड़ा सा दुख हो रहा है कहते हुए, पर आप अच्छा खेले और आप भविष्य में भी अच्छा करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। पर फिर भी आपको हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे। यहाँ से आपके लिए एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और हमारे स्पेशल पार्टनर सफेद डिटर्जेंट की ओर से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर और राहुल शुगर प्रोडक्ट की ओर से भी आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। आइए सर। तो सर को सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ मौजूद हैं धामपुर शुगर मिल के कन्ना महाप्रबंधक ओमवीर सिंह जी। सर यहाँ पर आए और सर को सम्मानित करें। बहुत स्वागत सर। चलिए हमारी तरफ से पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, हमारे स्पेशल पार्टनर सफेद डिटर्जेंट की ओर से गिफ्ट हैम्पर, राहुल शुगर प्रोडक्ट की ओर से गिफ्ट हैम्पर। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ यहाँ से खेल कर गए हैं पवन कृष्णा। अब हम बुलाते हैं हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट इकरा हुसैन को। देखिए तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गई हैं इकरा हुसैन। इकरा, बहुत बहुत स्वागत आपका हॉट सीट पर। थैंक यू। कैसा लग रहा है आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। इकरा, पहले जानना चाहेंगे, जब आपने एग्जाम दिया था तब आपने सोचा था आप यहाँ तक पहुंचेंगी? नहीं, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगी। जब आपको पता चला आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका कैसा रिएक्शन था? काफी अच्छा रिएक्शन रहा था मेरा। चलिए इकरा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप, कौन से स्कूल में? मैं एसबीडी कॉलेज से हूँ। मैं एमए कर रही हूँ इकोनॉमिक्स से। एमए इकोनॉमिक्स, कौन सा ईयर है आपका? मेरा फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे कि रूल्स आप जानती हैं, तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कपड़े साधारण डिटर्जेंट से जितने धुलेंगे उतने पुराने दिखेंगे, यही रिवाज है। अरे नील गुली लाल गुली, लेकिन अब न्यू रिवाज, सफेद और मैं सुपरमैन। नीली गुली, अरे लाल गुली, इसमें है बुलेट, पावर बुलेट, जिससे लगातार धोने पर भी कपड़े पुराने नहीं नए जैसे दिखते रहेंगे। ऐसे अब बार बार धोने पर भी कपड़े लगे ब्रांड न्यू। सफेद और एंटी जर्म पावर के साथ। अच्छा सुनो, आज शाम को मामा जी के वहाँ जाना है, याद है ना? पता है, दूर तो दूर, मामा जी का घर 32.5 किलोमीटर दूर है। जाना जरूरी है क्या? हाँ? अब सब कुछ तो टाटा टिस्कॉन के डीलर नेटवर्क में नहीं पड़ता है ना, घर के पास। आदत तो बदलेगी ही जब घर बनाना इतना आसान होगा। देश भर में टाटा टिस्कॉन के 7,000 से भी ज्यादा डीलर नेटवर्क्स हैं, ताकि आपकी भागदौड़ कम हो। टाटा टिस्कॉन वी बार्स, जॉय ऑफ बिल्डिंग। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं और किसी कारणवश आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है, जिसे अब आप नौकरी के साथ साथ पूरा करना चाहते हैं, तो अब अवसर है आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन अथवा प्राइवेट मोड में एडमिशन लेकर अपने एजुकेशन को पूरा करने के साथ साथ आप अपनी नौकरी में प्रमोशन भी पा सकते हैं। फिर देर किस बात की, आप तुरंत MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन से संपर्क करें और अपने एजुकेशन को पूरा करें। यहाँ पर ऑनलाइन, डिस्टेंस और प्राइवेट मोड में प्रवेश लें। यहाँ पर BBA, MBA, BCA, MCA, DCA, PGDCA, BCom, MCom कोर्स कराई जाती है। एडमिशन के लिए संपर्क करें MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitgroup.org इस वेबसाइट पर। संकट मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम निकट गोयल धर्मकाटा, कालागढ़ रोड, धामपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड में, को स्पॉन्सर्ड बाय टाटा टिस्कॉन टीएमटी, आत्मा गैस धामपुर, स्पेशल पार्टनर एमआईटी ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफेद डिटर्जेंट। साथ ही हम परिचय कराते हैं, हमारे साथ मौजूद है अतिथि के रूप में धामपुर शुगर मिल के गन्ना महाप्रबंधक ओमवीर सिंह जी। सर का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो इकरा रूल्स क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। आपका पूरा ध्यान अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला सवाल आपके सामने रहा, शैम्पू आमतौर पर आपके शरीर के किस हिस्से को धोने के लिए लगाया जाता है? शैम्पू इज जनरली अप्लाइड टू वॉश विच पार्ट ऑफ योर बॉडी? प्रश्न समझ गए? आगे बढ़े। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, ए आईज, बी हेयर, सी फीट, डी हैंड्स। आंख, बाल, पैर और हाथ। बाल। बी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब इतना। आपने सारे प्रश्न का सही जवाब दे दिया है। 500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप अभी यहाँ से लेकर जाएंगी। थोड़ा सा इकरा आपके बारे में हम जानना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को पता चले आपकी फैमिली में कौन कौन है। मेरी फैमिली में मम्मी पापा है, मेरे 3 भाई हैं, मैं अकेली बहन हूँ। अकेली बहन है। भाई आपसे छोटे बड़े? एक छोटा है, 2 बड़े हैं। और आपको तो प्यार मिलता होगा बहुत, आप अकेली सिस्टर है अपने घर में। भाई तो कैसा कनेक्शन है आपका आपके ब्रदर से? अच्छा है। काफी अच्छा है। तो इकरा पार्टनर के रूप में किसी को लाई हैं आप यहाँ पर? जी, मैं अपनी कजिन को लाई हूँ। कजिन, क्या नाम है उनका? रोजी। रोजी, बड़ा प्यारा नाम है, उनका ही बहुत बहुत स्वागत। और इकरा आप अपने ब्रदर या फिर मम्मी पापा को किसी को क्यों नहीं लेकर आई कजिन? एक्चुअली सब बिजी रहते हैं, बाहर भी गए हुए थे। बाहर भी, चलिए कोई बात नहीं, आपकी कजिन आई है, कोई नहीं। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन होती है आप उनका इस्तेमाल कर सकती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। या आपका दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से किसमें अहमद शाह अब्दाली की सेना लड़ी थी? इन विच ऑफ दीज डिड द फोर्सेस ऑफ अहमद शाह अब्दाली फाइट? समझ गए प्रश्न? यस मैम। आगे बढ़े। या आपके ऑप्शन ये रहे, ए बैटल ऑफ चौसा, बी सेकंड बैटल ऑफ तराइन, सी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, डी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। चौसा का युद्ध, बी तराइन का युद्ध, सी पानीपत का तीसरा युद्ध, डी चौथा आंग मैसूर युद्ध। अभी आपके पास लाइफलाइन भी, आप चाहे तो लाइफलाइन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। चौसा का युद्ध फर्स्ट। क्या करना चाहिए? फर्स्ट लव। श्योर है आप? या श्योर है ये चौसा का युद्ध? ए ऑप्शन को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। देखते हैं अभी इसका सही आंसर क्या है। इकरा सही आंसर सी है, पानीपत का तीसरा युद्ध। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच यह युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। आपके पास लाइफलाइन भी थी, आपने क्यों नहीं यूज की? एक्चुअली मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए खुद ही। पर अगर आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करती तो आप आगे तक खेल सकती थी थोड़ा सा। अभी हमें भी दुख हो रहा है, आप अभी शून्य पर जाएंगी यहाँ से। कोई नहीं, अभी तो है, खेल सकते हैं ना। नहीं, अभी आपने गलत हो गया ना आपका प्रश्न, तो फिर आप शून्य पर जाएंगे ना अभी तो। अब आगे गेम नहीं बढ़ पाएगा। आप लाइफलाइन ले लेती तो आपको आगे मौका मिल जाता। कोई नहीं। कैसा लग रहा है अभी? चलिए कोई बात नहीं। इकरा थोड़ा सा आपके बारे में हम जान लेते हैं ताकि हमारे दर्शक आपके बारे में और भी जान सके। आप एसबीडी कॉलेज में पढ़ती हैं, एमए आप कर रही हैं इकोनॉमिक्स से। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से, उसी को आपने चूज किया है। और आपकी थोड़ा हॉबीज वगैरह क्या है? मैं स्पोर्ट्स में हूँ, मैं आर्चरी करती हूँ। आर्चरी। अच्छा, तो कहीं जाती हैं आप कंपटीशन वगैरह करने? मैं इंटर यूनिवर्सिटी खेल कर आई हूँ अभी। अच्छा, बरेली में, एमके प्यारी यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा हमें, बिल्कुल नए स्पोर्ट्स से संबंधित हमारे पास कोई आया है अभी। तीरंदाजी लोग बाग आमतौर पर करते नहीं है ज्यादातर। मैंने अभी किसी लड़की को, मैं यहाँ पे हमारे साथ जो भी पार्टिसिपेट आए हैं करने, किसी ने मुझे ऐसा नहीं कहा। क्रिकेट, बैडमिंटन ये आमतौर पर खेल यूज करते हैं। हम चाहते हैं आप और भी आगे तक जाए, आगे तक खेले। हमारी ढेरों सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आप भविष्य में क्या चाहती है? फिर इसी में जाना चाहती हैं? स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं आप? चलिए, आप बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जाएं, जो आप चाहती हैं आप वो करें। पर कोई बात नहीं, आप अभी यहाँ से तो आगे नहीं जा पाएंगी, लेकिन ढेरों सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए हमारी तरफ से। और खाली हाथ नहीं जाएंगी आप। एक आपके लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, एक जो हमारे स्पेशल पार्टनर है सफेद डिटर्जेंट, उनकी ओर से गिफ्ट हैम्पर, और राहुल शुगर प्रोडक्ट की ओर से भी आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। आइए, तो इकरा को सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं ओमवीर सिंह जी। सर आए और इकरा को सम्मानित करें। इनके लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट
इकरा की सिस्टर भी यहाँ पर मौजूद है, रोजी, वो भी यहाँ पर आए। आइए, ये हमारे स्पेशल पार्टनर की ओर से गिफ्ट हैम्पर। ये राहुल शुगर प्रोडक्ट की ओर से गिफ्ट हैम्पर। तो अभी हमारे साथ यहाँ से खेल कर गई हैं इकरा हुसैन। अब हम बुलाते हैं हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट मोहम्मद मोइन को। आइए, तो अब हमारे साथ हॉट सीट पर आ गए हैं मोहम्मद मोइन। सबसे पहले हम थोड़ी सी उनसे बात करते हैं, फिर हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। मोइन, आपका बहुत बहुत स्वागत हॉट सीट पर। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? मैम अच्छा लग रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है। नर्वस है जी। पर नर्वस नहीं होना, बहुत आराम से खेलना है, ध्यान से, समझदारी से। साथ ही हमारे दर्शकों को भी हम बता देते हैं, मोइन हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं जो यहाँ पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था कौन बनेगा मास्टरमाइंड में। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मोइन, थोड़ा सा आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, आप क्या करते हैं? मैम मैंने सिंपली ग्रेजुएशन की है, बट मैं एक ऑथर हूँ। मैं इंग्लिश में कविताएं लिखता हूँ। अभी मेरी बुक जल्दी ही आने वाली है, टेपेस्ट्री ऑफ अस के नाम से। इंग्लिश में मेरी पोएट्री है सोशल के ऊपर। सोशल पे बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने बोला आप एक ऑथर हैं। और मोइन, आप कहाँ से हैं? मैं सिहारा से हूँ। सिहारा में। तो मोइन, जैसे कि रूल्स आप सारे जानते हैं। जी मैम। तो फिर शुरू करते हैं। जी मैम। लेकिन थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। नया स्पार्कल नींबू और ऑरेंज की डबल शक्ति के साथ कड़ी चिकनाई हटाए और बदबू भी दूर करे। अब बार बार धोने पर भी कपड़े लगे ब्रांड न्यू सफेद और एंटी जर्म पावर के साथ। अच्छा सुनो, आज शाम को मामा जी के वहाँ जाना है, याद है ना? पता है, दूर तो दूर, मामा जी का घर 32.5 किलोमीटर दूर है। जाना जरूरी है क्या? हाँ, अब सब कुछ तो टाटा टिस्कॉन के डीलर नेटवर्क में नहीं पड़ता है ना, घर के पास। आदत तो बदलेगी ही जब घर बनाना इतना आसान होगा। देश भर में टाटा टिस्कॉन के 7,000 से भी ज्यादा डीलर नेटवर्क्स हैं, ताकि आपकी भागदौड़ कम हो। टाटा टिस्कॉन वी बार्स, जॉय ऑफ बिल्डिंग। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं और किसी कारणवश आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है, जिसे अब आप नौकरी के साथ साथ पूरा करना चाहते हैं, तो अब अवसर है आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन अथवा प्राइवेट मोड में एडमिशन लेकर अपने एजुकेशन को पूरा करने के साथ साथ आप अपनी नौकरी में प्रमोशन भी पा सकते हैं। फिर देर किस बात की, आप तुरंत MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन से संपर्क करें और अपने एजुकेशन को पूरा करें। यहाँ पर ऑनलाइन, डिस्टेंस और प्राइवेट मोड में प्रवेश लें। यहाँ पर BBA, MBA, BCA, MCA, DCA, PGDCA, BCom, MCom कोर्स कराई जाती है। एडमिशन के लिए संपर्क करें MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitgroup.org इस वेबसाइट पर। संकट मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम, निकट गोयल धर्मकाटा, कालागढ़ रोड, धामपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड में, को स्पॉन्सर्ड बाय टाटा टिस्कॉन, TMT, आत्मा गैस धामपुर, स्पेशल पार्टनर MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफेद डिटर्जेंट। हमारे साथ हॉट सीट पर खेल रहे हैं मोइन। उससे पहले हम परिचय कराते हैं, हमारे साथ मौजूद है अतिथि के रूप में धामपुर शुगर मिल के गन्ना महाप्रबंधक ओमवीर सिंह जी। सर का बहुत बहुत स्वागत। तो मोइन, फिर शुरू करते हैं। यस मैम। आपका पूरा ध्यान अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जी मैम। पहला प्रश्न आपके लिए मेरा, कार्डियो, स्ट्रेचिंग और हाई इंटेंसिटी जैसे शब्दों को आप इनमें से किस क्रिया से जोड़ेंगे? With which of these activities would you associate terms like cardio, stretching and high intensity? समझ गए आपने? यस मैम। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन आपके सामने ये रहे। A पेंटिंग, B सिंगिंग, C एक्सरसाइज, D टीचिंग। चित्रकला, गायन, व्यायाम, शिक्षण। ऑप्शन C एक्सरसाइज को लोग कहते हैं।
ऑप्शन सी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब मोइन, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कैसे आपने अंदाजा लगाया इनके बारे में? मैम ये चीजें मैं करता हूँ जनरली, एक्सरसाइज और जो स्ट्रेचिंग करता हूँ, बैडमिंटन, क्योंकि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ तो उससे पहले 5 मिनट तक हम स्ट्रेचिंग करते हैं। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने पहले प्रश्न का सही जवाब दिया है। 500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप अभी लेकर जाएंगे अगर आप गलत नहीं होते हैं, पर आपको पार करने से पहले पहले अभी आपके पास लाइफलाइन भी है, आप लाइफलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मोइन आपके बारे में हम और जान लेते हैं। जैसे हमने बताया यहाँ पर 2 लाइफलाइन में से आपको एक चूज करनी है, पार्टनर वाली भी लाइफलाइन है, आप यहाँ पर लेकर आए पार्टनर जी के मैं साथ? अपने दोस्त को लेकर आया हूँ, मेरे स्कूल फ्रेंड है, वो बचपन से मेरे साथ है, जी अभिषेक कुमार। उनका ही बहुत बहुत स्वागत। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में हम 2 बहन है, 2 भाई है, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो और सबसे बड़ी मेरी बहन है, और सब मतलब बड़े भाई की और बहन की शादी हो चुकी है, और अभी मैं और मेरी बहन रह चुके हैं बस। चलिए, आप सबसे छोटे हैं आप। जी चलिए, तो आप सबके चहीते होंगे घर में। जी जी वो तो है, छोटे बच्चे सबके चहीते होते हैं। ज्यादा लाड प्यार मिलता है उनसे। जी, बड़ों का भी मिलता है क्योंकि सबसे छोटे आप होते हैं, आपके तो भाई बहन भी आपसे बड़े हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो वही आगे बढ़ते हैं फिर। यस मैम जी। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नवंबर 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्होंने शपथ ली? Who was sworn in as the Chief Justice of India in November 2024? समझ गए? यस मैम। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ए संजीव खन्ना, बी सूर्यकांत, सी ऋषिकेश रॉय, डी विक्रमनाथ। संजीव खन्ना, सूर्यकांत, ऋषिकेश रॉय, विक्रमनाथ। ऑप्शन ए संजीव खन्ना। ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए कंप्यूटर जी। बहुत जल्दी जवाब दिया है मोइन ने, देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब मोइन, आपने जैसे जवाब दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन था, आप रखते हैं जानकारी करंट अफेयर्स की? जी मैम, मैंने ये लाइव देखा था, उन्हें शपथ दिलाते हुए जी राष्ट्रपति के द्वारा, तो उस वजह से मुझे याद भी है। जी चलिए, ये लाइव देखा आपने तो सक्सेस हो गया यहाँ पर देखना। बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, 2 प्रश्नों के सही जवाब दे दिए। 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप अभी लेकर जाएंगे। आपके पास लाइफलाइन भी है, आप कहीं चाहें तो लाइफलाइन का भी यूज कर सकते हैं। मोइन, जैसे कि आप बुक लिखते हैं, ऑथर हैं आप, कविताएं लिखते हैं आप, कुछ हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें तो? एक उर्दू की कविता है, थोड़ी हिंदी की, मतलब मेरे साथ वालों ने ही लिखी थी, मैं बहुत प्रभावी उससे। तो वो है कि मैं तेरी जुल्फ का जोड़ा नहीं जो टूट कर यूं बिखर जाऊं, मैं तेरी जुल्फ का जोड़ा नहीं जो टूट कर यूं बिखर जाऊं, जो देना है बिन मांगे दे वरना तेरी नजरों में गिर जाऊं। बहुत अच्छे मोइन, बहुत अच्छी आपने यहाँ पे शायरी की, अच्छा लगा हमें। तो इसके अलावा थोड़ा आप क्या करते हैं और हॉबीज आपकी? मेरी हॉबीज तो काफ़ी सारी है, जनरली मेरी चेस और बैडमिंटन हॉबीज है, डेली खेलता हूँ मैं। चेस के लिए तो कोई पार्टनर नहीं मिल पाता, तो उस वजह से ज़्यादा नहीं खेल पाता, बट बैडमिंटन मेरा रोज चलता है। और बुक्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और लिखना ज़्यादातर, जैसा मैंने बताया। जी, आप लिखते हैं? जी लिखता हूँ। तो कौन सी, जैसे हमने बोला पढ़ना आपको ज्यादा पसंद है, क्या किस टाइप की आप बुक्स पढ़ते हैं? मैं ज़्यादातर पॉलिटी से रिलेटेड बुक्स पढ़ता हूँ, डेमोक्रेसी से और जी सोसाइटी से, इनसे रिलेटेड ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है। जी चलिए, बहुत अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं। यस मैम। तो तीसरा प्रश्न अभी आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अभिनेता सनी देओल की पहली फिल्म कौन सी है? फिल्मों का शौक रखते हैं आप? नहीं, कम ही रखता हूँ। चलिए देखते हैं, विच इज द फर्स्ट मूवी ऑफ एक्टर सनी देओल? ए क्षत्रिय, बी बेताब, सी आग का गोला, डी इज्जत की रोटी। क्षत्रिय, बेताब, आग का गोला, इज्जत की रोटी। मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन, शांत हो जाइए कंप्यूटर जी। मोइन लाइफलाइन लेना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया भी कम वो देखते हैं मूवी, तो कौन सी लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे? मैं चेंज द क्वेश्चन लाइफलाइन यूज कर। चेंज द क्वेश्चन, बिल्कुल आप कर सकते हैं चेंज, लेकिन उससे पहले इसका आंसर आपको गैस करना पड़ेगा। इज्जत की रोटी। डी ऑप्शन को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, देखते हैं। सही किया मोइन, चेंज कर दिया। इसका सही आंसर बी है, बेताब, जो सनी देओल की पहली फिल्म थी। 1983 में बनी हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है, जिसको राहुल रवेल ने निर्देशित किया। इसमें सनी देओल और अमृता सिंह मुख्य भूमिका में है। तो पर कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन चेंज किया है, तो चेंज करने वाला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस क्रिकेटर के पास एक इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है? Which of these cricketers does not hold a degree in engineering? समझ गए प्रश्न? यस मैम।
आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ए अनिल कुंबले, बी रविचंद्रन अश्विन, सी कृष्णमाचारी श्रीकांत, डी राहुल द्रविड़। अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन, कृष्णमाचारी श्रीकांत, राहुल द्रविड़। समय चल रहा है। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो क्विट भी कर सकते हैं। मैं क्विट करना चाहूँगा। शांत हो जाइए कंप्यूटर जी, वो क्विट करना चाहते हैं, नहीं जानते वो इसका आंसर, पर कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया क्विट करके। पर हमारे दर्शकों के लिए आप कोई गैस करके बताइए। मैम डी राहुल द्रविड़। डी राहुल द्रविड़ को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही आंसर है मोहिनी। आप जवाब दे देते तो फिर आप आगे चलते, पर कोई नहीं, कंफर्म नहीं था। बिल्कुल सही किया आपने। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, उनके पास सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स से कॉमर्स में डिग्री है। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है और बहुत अच्छा किया आपने, समझदारी का परिचय दिया आपने, क्विट कर दिया, पर कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगा आप यहाँ तक पहुंचे हैं। और अभी आप यहाँ से जो आपने जीता है अपनी मेहनत से 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर वो लेकर जाएंगे और एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हमारे स्पेशल पार्टनर सफेद डिटर्जेंट की ओर से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर और राहुल शुगर प्रोडक्ट की ओर से भी आपके लिए गिफ्ट हैम्पर होगा। आइए, तो मोइन को सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी ओमवीर सिंह जी को। सर आए और मोइन को सम्मानित करें। चलिए मोइन के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। मोइन के साथ यहाँ पर उनके फ्रेंड आए हैं, मैं चाहूंगी वो भी यहाँ पर आए। आइए, ये मोइन ने जीता है अपनी मेहनत से 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर, हमारे स्पेशल पार्टनर की ओर से एक गिफ्ट हैम्पर, राहुल शुगर प्रोडक्ट की ओर से गिफ्ट हैम्पर। ये मोइन के लिए एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर वो यहाँ हमारे कौन बनेगा मास्टरमाइंड में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सीनियर ग्रुप के पहले पार्टिसिपेंट थे। जूनियर की हमारे साथ थी अक्षिता गुप्ता जो यहाँ से खेलकर जा चुकी है। दीजिए सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ थामपुर शुगर मिल के गन्ना महाप्रबंधक ओमवीर सिंह जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगी सर हमारे इस एपिसोड के बारे में 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बंधन समाचार ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि बच्चों का इस तरह की प्रतियोगिता करने से जो है ना बच्चों का माइंड का विकास होता है और बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है कि हम जनरल नॉलेज, समाज की जानकारी और नए नए जो है ना जो खोज है या जो ना पुराना हमारा इतिहास है उसके बारे में जानकारी ले और उनको जो है ना एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी। इस तरह के प्रोग्राम में तो कहता हूँ कि करते रहना चाहिए जिससे बच्चों का माइंड का विकास हो, बच्चों में पढ़ने की एक भावना पैदा हो और अच्छी स्टडी करें, सभी तरह की जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगी बंधन समाचार के एडिटर इन चीफ सुमित शर्मा जी भी यहाँ पर आए और सर को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। थैंक यू शर्मा जी, बहुत बहुत अपने टाइम देने के लिए। तो जैसा कि अभी आपने देखा हमारे साथ यहाँ से खेल कर गए हैं पवन कृष्णा, इकरा हुसैन और मोहम्मद मोइन। अब हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में कुछ और नए पार्टिसिपेंट के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार। बंधन समाचार, जिस पर आप करें भरोसा।